नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सरल ब्याज और इसमें गुना वाले सवाल। अब साथियों, गुना वाले जो सवाल होते हैं उसमें हमारे बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं और जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है और जो ट्रिक के आधार पर इन सवालों को हल करते हैं, ऐसे साथी लैंग्वेज आधारित जो सवाल हैं उनमें गलती कर बैठते हैं। तो आज हम इसको बिल्कुल जड़ से, आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसको जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। आइए एक बार ये देख लेते हैं कि सरल ब्याज जो होता है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सरल ब्याज के लिए एक सामान्य सूत्र होता है। सरल ब्याज बराबर, ये सभी को पता है, सरल ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू में दर और इंटू में समय बटा 100। बस आप इसी सूत्र को काम में लीजिए, किसी ट्रिक का सहारा मत लीजिए और इसी सूत्र से हम सभी सवालों को आसानी से बिना किसी कन्फ्यूजन के हल कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक वज्र गुणा करना आता होगा। वज्र गुणा तिरछा गुणा होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसमें जो टर्मिनोलॉजी है, जो पद हैं, जैसे सरल ब्याज है, मूलधन है, दर है और समय, इनमें से यदि 3 हमें पता हो जाएं तो फिर चौथा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन सवालों को। यहाँ पर हमें सवाल में दिया हुआ है, आप पढ़िए। कोई धनराशि है, कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज दर से 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। धनराशि जितनी भी है 10 वर्ष में एक निश्चित ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है। दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप 100 मान लीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो मान लीजिए, सभी से आंसर एक ही आने वाला है। तो यहाँ पर हम धनराशि अर्थात जो मूलधन है, मूलधन मान लेते हैं कि 1 रुपये है। मूलधन कितना है साथियों? 1 रुपये। आगे फिर दिया हुआ है समय, हमें दिया हुआ है, तो समय है हमारा 10 वर्ष और 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो ये 2 गुनी जो है ये साथियों मिश्र धन है। मिश्र धन कितना है यहाँ पर? 2 रुपये। 1 रुपये हमारी धनराशि थी, यानी हमने 1 रुपये किसी को उधार दिया और 10 वर्ष में उस 1 रुपये के 2 रुपये हो गए। तो यहाँ पर अब ब्याज आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ब्याज कितना हो गया? 1 रुपये। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको बस सूत्र में रख दीजिए। हमारा जो फॉर्मूला था ब्याज बटा 1, तो यहाँ पर ब्याज है 1 रुपये बटा में 1 बराबर मूलधन यहाँ पर 1 है, दर हमें ज्ञात करनी है तो दर को ऐसे कैसे रख देंगे, और समय है 10 वर्ष बटा 100। अब काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। जब वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा दर बराबर 10% वार्षिक। साथ ही वार्षिक क्यों है? क्योंकि हमारा समय जो है वर्ष में दिया हुआ है। यदि समय वर्ष में होगा तो दर वार्षिक आएगी, समय महीनों में होगा तो दर मासिक आएगी, जब तक हम उनको कन्वर्ट नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, कुछ हमारे साथी हैं कि सर हम 1 से समझ में हमें नहीं आया है, तो आप दूसरा कोई तरीका बताइए। चलिए इसको हम 100 मानते हैं। माना मूलधन जो है हमारा वो 100 रुपये है। मूलधन कितना है साथियों? 100 रुपये। समय यहाँ पर दिया हुआ है, समय यहाँ पर दिया हुआ है 10 वर्ष, तो समय हो गया हमारा 10 वर्ष। और 10 वर्ष में ये जो 100 रुपये हैं स्वयं के 2 गुने हो जाते हैं। तो ये 2 गुने जो हो रहे हैं साथियों ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन हो गए 200 रुपये। तो अब यहाँ पर ब्याज आप कैलकुलेट कीजिए। ब्याज होगा हमारा 100 रुपये। अब आप इसको फॉर्मूले में रख दीजिए। ब्याज बटा 1, तो 100 बटा 1 बराबर मूलधन 100 इंटू में दर होता है, तो दर के स्थान पर हम दर ऐसे कैसे रख देंगे, तो हमें ज्ञात करना है। और समय है हमारा 10 वर्ष और बटा में 100। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, इस 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। दर बराबर आएगी हमारी, दर बराबर है 10% वार्षिक। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी संख्या मान लीजिए जो आपकी मर्जी हो।
1 मानिए, 100 मानिए, 10 मानिए, 50 मानिए, जो भी आप मानेंगे सभी से सेम आंसर आने वाले हैं। तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि सवाल आपको समझ में आया या नहीं। चलिए सवाल नंबर 2। आज हम सभी सवाल जो हैं लगभग 10-11 सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं और सारे के सारे सवाल इसी कंसेप्ट पर आधारित हैं। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। किसी धनराशि का साधारण ब्याज, यहाँ पर साधारण ब्याज की बात की गई है, एक निश्चित ब्याज दर से 10 वर्ष में उस धनराशि का 2 गुना हो जाता है। दर ज्ञात कीजिए। साथियों जो फिगर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, डिजिट हमें जो दिए हुए हैं वो सेम है, केवल लैंग्वेज यहाँ पर बदली गई है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज, अब यहाँ पर साधारण ब्याज की बात हो रही है। साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज दर से 10 वर्ष में उस धनराशि का 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर अब जो 2 गुना हो रहा है वो ब्याज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो मूलधन हमारा होगा, मूलधन होगा 1 मान लीजिए, समय हमारा है 10 वर्ष, दर हमें ज्ञात करनी है और ब्याज हम सीधा ही लिख देंगे। लिखा हुआ है किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज दर से 10 वर्ष में उस धनराशि का 2 गुना होगा, तो ब्याज 2 गुना होगा। मूलधन यदि हमने 1 माना है तो ब्याज हो जाएगा 2 रुपए। बस अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए ब्याज बटा 1, तो 2/1 बराबर मूलधन 1 इंटू में दर, तो दर के स्थान पर ऐसे कैसे दर लिख दीजिए, और समय 10 वर्ष बटा 100। जब आप 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे और इसको जब वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा दर बराबर आएगा 20% वार्षिक, 20% वार्षिक। तो इस प्रकार दोनों सवालों में माइनर जो लैंग्वेज बेस्ड सवाल हैं इनमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर देख लीजिए, और यदि आपको सवाल समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सरल ब्याज के सारे जो कन्फ्यूजन हैं हम कुछ ही वीडियोज़ में क्लियर कर देंगे। यहाँ पर देखिए 16.2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। साधारण ब्याज धनराशि के बराबर होगा, यहाँ पर ये समझने वाली बात है। यहाँ पर मूलधन मान लीजिए 1 रुपये है, दर बराबर दी हुई है 16.2/3% वार्षिक। समय हमें ज्ञात करना है, दर हमारी वार्षिक में है इसलिए समय जो आएगा साथियों वो भी वर्षों में आएगा। और हमें क्या आगे क्या दिया हुआ है कि जो ब्याज है धनराशि का, जो साधारण ब्याज है वो धनराशि के बराबर है। तो यहाँ पर ब्याज लिख दीजिए, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मूलधन हमने धनराशि 1 मानी है तो ब्याज भी क्या हो जाएगा 1 रुपये। अब आप इसको फॉर्मूले में रख दीजिए, ब्याज 1/1 बराबर मूलधन 1 गुणा में दर हमारी है 16.2/3%। तो 16.2/3% को जब हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50/3, और इंटू में समय, तो समय हमें ज्ञात करना है तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और बटा में 100। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर 50 से जब 100 को काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 3 को 2 से इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा, और फिर जब वज्र गुणा करेंगे तो आएगा समय बराबर 6 वर्ष। एक तो ये मेथड है जो सिंपल मेथड है, आपको इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस सवाल का राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 6 वर्ष। चलिए एक दूसरा तरीका आपको बताते हैं साथियों। जो ब्याज होता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये की धनराशि है, ये मूलधन है, 100 रुपये की धनराशि है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष का जो ब्याज होता है, ये साथियों 5% का मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज कितने समय में, 1 वर्ष में, यदि वार्षिक बोला है तो, और यदि मासिक बोला है
तो 1 महीने में। जैसे आपने देखा होगा कि गाँव में जो धन उधार दिया जाता है 2 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये प्रति सैकड़ा, इसका मतलब क्या है साथियों, ये महीने में होता है। ये जो कैलकुलेशन होती है ये प्रति माह होती है। सैकड़ा का मतलब होता है 100, यानी 100 रुपये पर वो हर महीने 2 रुपये ब्याज लेते हैं। तो इसी प्रकार जो प्रतिशत का अर्थ है वो यदि आप समझ गए तो सवाल और भी आसान हो जाते हैं। जैसे 10% वार्षिक ब्याज दर का तात्पर्य क्या है, 100 रुपये पर 1 वर्ष में 10 रुपये ब्याज। और साथियों इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखें, 10% को हम 1/10 के रूप में भी लिख सकते हैं भिन्न में। इसका तात्पर्य ये है कि मूलधन यदि हमारा 10 रुपये है तो ब्याज हो जाएगा हमारा 1 रुपये। कितने समय में, 1 वर्ष में। तो इस सवाल को आप बहुत आसानी से भी हल कर सकते थे। यहाँ पर देखेंगे कि 16 सही 2/3 को जब हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो ये आता है 1/6। 1/6 से क्या तात्पर्य कि यदि मूलधन 6 इकाई है तो ब्याज होगा 1 वर्ष में हो जाएगा 1 रुपये। 1 वर्ष में 1 रुपये। और सरल ब्याज का आपको पता है कि ये हर प्रति वर्ष समान सरल ब्याज प्राप्त होता है। तो 1 वर्ष में 1 रुपये, 2 वर्ष में 2 रुपये, 3 वर्ष में 3 रुपये। तो इसको इसके 6 के बराबर होने में कितना समय लग जाएगा, 6 वर्ष। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, 6 वर्ष। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 ये रहा, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। यानी मूलधन जो हमारा है वो 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब मूलधन यदि 1 रुपये है, दर यहाँ पर दी हुई है 12% वार्षिक, समय हमसे पूछा है तो समय हमें ज्ञात करना है, और ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब धनराशि जो है वो 2 गुनी हो जाएगी। तो ये मिश्र धन के बारे में हमें कह रहा है। मिश्र धन हो जाएगा हमारा 2 रुपये, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपये। तो अब यहाँ पर फॉर्मूले में रख दीजिए, ब्याज 1/1 बराबर मूलधन 1 इंटू में दर 12% और समय हमसे पूछा है, बटा में लगा देंगे हम 100। वज्र गुणा जब करेंगे तो 12 इंटू टी या समय कह दीजिए बराबर 100 है। तो समय का मान जब ज्ञात करेंगे टी बराबर हो जाएगा तो 100 बटा में 12। 12 से जब इसको काटेंगे 12 × 96 तो 8 वर्ष पूरे हो गए और बच गए हमारे पास 4। तो 4/12 वर्ष और, तो इसको जब काटेंगे तो 1/3। और इसके जब महीने बनाएंगे तो 12 से इंटू कर देंगे और यहाँ पर 4 आ जाएगा, अर्थात 8 वर्ष और 4 माह। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। कमेंट करके बता दीजिए कि ये मेथड आपको समझ में आया या नहीं। और चलिए यदि आपको मेथड समझ में आ गया है तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट कर दीजिए। साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए। दर ज्ञात करनी है जिससे कोई धन राशि 5 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। आप कमेंट करके बता दीजिए। मूलधन हमारा 100 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो मान लीजिए। मूलधन है 1 रुपये। दर हमें ज्ञात करनी है तो दर के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। कोई धन हमने 1 माना है 5 वर्ष, तो समय हमें दिया हुआ है 5 वर्ष और स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो ये क्या है साथियों, ये है हमारा मिश्र धन। बस यही आपको थोड़ा समझना होता है। मिश्र धन 5 रुपये, 1 रुपये के 5 रुपये हो गए। और यहाँ पर ब्याज कितना होगा, तो ब्याज हो जाएगा 4 रुपये। अब हमारा जो सिंपल फॉर्मूला है उसमें आप रख दीजिए और दर ज्ञात कर लीजिए। जैसे ब्याज बटा 1, तो 4/1 बराबर मूलधन 1 इंटू में दर, तो दर हमें ज्ञात करनी है, और इंटू में समय यह है 5 वर्ष और बटा में 100। इससे जब काटेंगे 5 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 और इसको जब वज्र गुणा करेंगे तो दर आ जाएगी हमारे पास, दर बराबर 80%। तो 80% जो ब्याज दर है उससे हमारा जो धन है वो 5 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। अब आप 80% को
यदि भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये होता है 4/5। 4/5। इसका मतलब यह है कि 5 रुपये यदि धनराशि है तो उस पर 4 रुपये ब्याज प्राप्त होता है प्रति वर्ष। अब यदि हम इसे 5 वर्ष के लिए उधार दे दें तो हमें ब्याज मिल जाएगा 20 रुपये और हमारी राशि है 5 रुपये। तो साथियों ब्याज जब 20 रुपये मिल जाएगा और 5 रुपये हमारी राशि है तो मिश्रधन हो जाएगा हमारा 25 रुपये, जो कि मूलधन का 5 गुना हो गया है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। और सवाल नंबर 6, अब आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल का आंसर आसानी से दे पाएंगे। किस वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी धनराशि का 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 2 गुना होगा। यहाँ पर साथियों साधारण ब्याज की बात की है, साधारण ब्याज उस राशि का 2 गुना होगा। तो यहाँ पर मूलधन हम यदि 1 मानते हैं, 1 रुपये मानते हैं और समय यहाँ पर दिया हुआ है 5 वर्ष, दर हमसे पूछी है तो दर ज्ञात करनी है। और आगे देखिए साधारण ब्याज, तो हम यहाँ पर ब्याज जब लिखेंगे तो ब्याज हमारा होगा उस राशि का 2 गुना। तो राशि हमने 1 मानी है तो ब्याज हो जाएगा 2 रुपये। अब फॉर्मूले में रख दीजिए साधारण ब्याज बटा 1, तो 2/1 बराबर मूलधन 1 गुणा में दर, तो दर हमें ज्ञात करनी है। तो दर के स्थान पर ऐसे कैसे लिख देंगे, समय कितना है 5 वर्ष बटा में 100। तो 5 से जब इसको काटेंगे तो एक 20 बार कटेगा, 20 वज्र गुणा करेंगे तो दर बराबर आएगी 40% वार्षिक। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कुछ इसी प्रकार से, और उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर दे पाएंगे। साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए। दर पूछा है जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। आप कमेंट करके आंसर दे दीजिए। साथियों इन सवालों को करने के लिए हमारे पास ट्रिक भी बहुत सारी हैं, लेकिन आप जब तक कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर नहीं हो जाए तब तक आप मेन हमारा जो सिंपल फॉर्मूला है उसी से सवालों को हल कीजिए, क्योंकि ट्रिक पर आधारित यदि आप कंसेप्ट डेवलप करेंगे, ट्रिक से आप सवालों को हल करेंगे तो गलती होने के चांस रहते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। मूलधन हम मानते हैं 1 रुपये, दर हमें ज्ञात करनी है, समय हमें दिया हुआ है 8 वर्ष, और कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। धनराशि 5 गुना हो जाएगी, अर्थात 1 रुपये जो है उसके कितने हो जाएंगे 5 रुपये। तो ये मिश्रधन हो जाएगा हमारा 5 रुपये और ब्याज हो जाएगा 4 रुपये। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर्मूले के अनुसार ब्याज बटा 1, 4/1 बराबर मूलधन 1 इंटू में दर, तो दर के स्थान पर ऐसे कैसे दर लिख देंगे, और इंटू में समय, समय 8 वर्ष है बटा में 100। जब काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 से ही 2 बार कट जाएगा, 2 से जब इसको काटेंगे तो 50 बार कट जाएगा। और जब वज्र गुणा करेंगे तो एक साइड में हमारे पास दर प्राप्त होगी, दूसरी साइड में 50 बचेंगे, तो 50%। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, देखिए सवाल नंबर 8। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी होगी। यहाँ पर साथियों 2 बार गुना गुना वाला कंसेप्ट है, तो आप इसको भी उसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 2 सवालों को एक साथ कंबाइंड कर दिया गया है। यहाँ पर आप चाहें तो एक बार बेसिक जो तरीका है उससे मैं इसको डिटेल समझाता हूँ, उसके बाद आपको इसका थोड़ा मेथड बताऊँगा जिससे आप कुछ ही समय में ऐसे सवालों को हल कर पाएंगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। मान लीजिए धनराशि जो हमारी है 1 रुपये है, तो मूलधन हमने 1 माना, दर हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, समय हमें दिया हुआ है 5 वर्ष, और ब्याज
आप बता दीजिए, अब तो समझ में आ गया होगा। धनराशि दोगुनी हो रही है, इसका मतलब मिश्र धन 1 रुपये का जो मिश्र धन है वो बन रहा है 2 रुपये, तो ब्याज कितना बनेगा 1 रुपये। अब यहाँ पर दर ज्ञात कर लीजिए। ब्याज 1/1 बराबर मूलधन 1 इंटू में दर, तो दर के स्थान पर r रख दीजिए, इंटू में समय 5 वर्ष और बटा में 100। यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 20 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार। दर आएगी r बराबर आएगा 20% वार्षिक। इसका मतलब हमारे पास जो दर है वो 20% वार्षिक है। अब आगे सवाल पूछा है वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। तो दर तो हमें पता चल गया, उसी दर से यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो धनराशि कितनी है, धनराशि है यहाँ पर 1, समय हमसे पूछा है, दर हमारे पास कितनी है 20% वार्षिक, और कितनी हो जाएगी चौगुनी। तो मिश्र धन जब 4 हो जाएगा, मिश्र धन जब 4 हो जाएगा तो ब्याज हमारा बनेगा, ब्याज कितना बनेगा 3। तो अब इस सवाल को आप हल कर लीजिए। इस सवाल को जब हल करेंगे तो एक बार इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। अब देख लीजिए नया जो है हमारे पास, इसमें दर 20% आ गई थी, मूलधन हमने माना हुआ था 1, दर हमारी है 20%, समय हमें ज्ञात करना है और 4 गुनी हो रही है। इसका मतलब मिश्र धन तो है 4 और ब्याज कितना आएगा, ब्याज आएगा 3। तो अब यहाँ पर देख लीजिए ब्याज 3/1 बराबर मूलधन 1 इंटू में दर 20 और इंटू में समय, तो यहाँ पर समय हम रख देंगे और बटा में 100। तो यहाँ से जब काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार, 5 को जब वज्र गुणा करेंगे तो समय आएगा हमारे पास 15 वर्ष, समय आएगा 15 वर्ष। तो ये तो पूरा डिटेल मेथड था, लॉन्ग मेथड था। अब इसको थोड़ा सिंपल तरीके से देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। जैसे 1 रुपये हमने किसी को उधार दिया है और 5 वर्ष में वो 2 हो जाती है, अर्थात हमें ब्याज कितना मिला 1 रुपये। तो यहाँ पर केवल ब्याज का कंपैरिजन करना है। फर्स्ट पार्ट जो है साथियों इसमें 2 गुनी हुई है, और 2 गुनी होने का अर्थ क्या है कि 1 रुपये 2 रुपये हो गए। इसका मतलब 1 रुपये हमें ब्याज मिला है। 1 रुपये ब्याज मिलने में समय कितना लगा है 5 वर्ष। तो साथियों 5 वर्ष में जब 1 रुपये ब्याज मिला है तो फिर अगले 5 वर्ष में 1 रुपये ब्याज मिलेगा, फिर अगले 5 वर्ष में 1 रुपये ब्याज मिलेगा। ये ही होता है साधारण ब्याज, क्योंकि यहाँ पर मूलधन हमारा हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता। अब आगे पूछा है वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। चौगुनी से तात्पर्य क्या है, चौगुनी कब होगी, जब ब्याज हमें 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 1 1, तो 3 रुपये ब्याज हो गया, 3 रुपये ब्याज हो गया, मूलधन हमारा 1 है, 3 रुपये ब्याज हो गया 15 वर्षों में। तो कुल मिलाकर धनराशि जो है 1 रुपये के 15 सालों में कितने हो गए 4 रुपये। तो धनराशि हो गई 4 गुनी। तो यहाँ हम सीधा ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, या और भी सिंपल है यदि आप देखें तो एक एक नियम से कर लीजिए। 2 गुनी हुई है, धनराशि 2 गुनी हुई है, इसका मतलब ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 1। तो 1 ब्याज कितने सालों में मिला, कितने वर्षों में मिला, यहाँ पर समय लिख दीजिए 5 वर्ष में। आगे वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, कितने चौगुनी, इसका मतलब ब्याज कितना चाहिए 3 रुपये। 1 रुपये ब्याज मिला है 5 वर्षों में, तो 3 रुपये ब्याज मिलेगा 15 वर्षों में। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर आप देख लीजिए सवाल नंबर 9 को। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 7 वर्ष में 2 गुनी होने का मतलब क्या है, 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। इसका मतलब 1 रुपये यदि हमारे पास धनराशि है तो 7 वर्ष में 2 रुपये हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 रुपये ब्याज मिल जाता है। और ये जो 1 रुपये ब्याज मिला है साथियों, ये मिला है हमें 7 वर्ष में। ये बात आपको समझ में आई होगी। उतनी ही राशि, इसका मतलब राशि हमारी 1 रुपये ही है, उसी ब्याज दर से, ब्याज दर भी वही है जो पहले थी, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी कब होगी, जब हमें ब्याज कितना मिल जाए 3 रुपये। तो ब्याज कितना मिल जाए साथियों
₹3। तो ₹1 ब्याज मिला है 7 वर्षों में, तो ₹3 ब्याज मिलेगा 21 वर्षों में। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 21 वर्ष। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 ये रहा। यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि यदि हमने ₹100 जमा करवाए तो 6 वर्षों में उसके हो गए ₹200। तो इन 200 में 100 तो हमारा मूलधन था और 100 ब्याज हो गया। इसका मतलब धनराशि के बराबर ब्याज प्राप्त करने में हमें समय लगा 6 वर्ष। तो यदि हम ₹1 जमा करवाते तो 6 वर्षों में ₹1 के ₹2 हो जाते, तो ब्याज कितना मिलता, ₹1। तो यहाँ पर आप सिंपल सा कंपैरिजन कीजिए कि धनराशि जब 2 गुनी हुई है तो ब्याज मिला है 1, तो ₹1 ब्याज मिलने में समय लगा है 6 वर्ष। तो 12 वर्षों में वह धनराशि कितनी होगी। अब साथियों यहाँ पर 6 वर्ष, इस साइड में वर्ष दिया हुआ, तो इस साइड में आप आगे वाला वर्ष लिख दीजिए। 6 वर्षों में ₹1 ब्याज मिला है, तो 12 वर्षों में ₹2 ब्याज मिलेंगे। ब्याज के ₹2 हैं और 1 हमारी मूलधन था, तो राशि कितनी हो जाएगी, ₹1 हमने मान लीजिए बैंक को दिया और ₹2 हमें ब्याज मिल गया उस पर, तो मूलधन और ब्याज मिलकर मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, ₹3। तो धनराशि कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 ये रहा। किसी धनराशि का साधारण ब्याज 20 वर्षों में उस धन का 5 गुना हो जाता है। तो बताओ कितने समय में उसी दर से साधारण ब्याज उस धनराशि का 7 गुना होगा। आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। किसी धन का साधारण ब्याज 20 वर्षों में उस धन का 5 गुना, उस धन का 5 गुना। तो यानी धन यदि ₹1 हमने दिया है तो ब्याज जो है साथियों, यहाँ पर सीधा ब्याज के बारे में बोला है, ब्याज हो जाएगा 5। लेकिन ये ₹5 होने में कितना समय लगा, 20 वर्ष लगे हैं। बताओ कितने समय में उसी दर से साधारण ब्याज उस धनराशि का 7 गुना हो जाएगा। तो उस धनराशि का 7 गुना, यानी धनराशि 1 थी तो ब्याज कितना पूछा है, 7। अब देखिए ₹1 मतलब ₹5 जो ब्याज है वो मिला है 20 वर्षों में। ₹5 ब्याज मिला है 20 वर्षों में, तो ₹1 ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, 4 वर्षों में। ₹7 ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, 28 वर्षों में। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 28 वर्ष। तो ये थे हमारे कुछ गुना वाले सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई समस्या है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए हुए हैं वो ज्वाइन कर लीजिए और आप हमसे मैसेज करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। एक नए वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक से तात्पर्य सरल ब्याज के ही कुछ नए टाइप के जो सवाल हैं उनको लेकर, और आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।